8 अप्रैल 2017 नंथनकोडु, केरला। बेंस कंपाउंड में रहने वाले लोगों को रात करीब 11:30 बजे अपने घर के पास वाले घर से धुआं उठता नजर आया। राजा थंकम और डॉक्टर जॉन पद्मा के घर से इतना धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने फौरन फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को फोन किया। केरला के सीएम हाउस से केवल 650 मीटर दूर बसे बैंस कंपाउंड पर हाई सिक्योरिटी की नज़र से पुलिस और फायर डिपार्टमेंट वहां कुछ ही देर में आ पहुंचे, मगर घर के अंदर के खौफनाक मंजर के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फायर डिपार्टमेंट को घर के जले हुए सामान के साथ मिली 4 डेड बॉडीज, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें जलाने से पहले काटा गया था। इससे पहले कि पुलिस इस पर और गौर कर पाती, तभी नीचे के फ्लोर के एक रूम में जोरदार धमाका होता है। आग बुझाकर जब पुलिस उस रूम में पहुंचती है, तो वहां भी अटैच्ड बाथरूम में ब्लैंकेट्स के नीचे दबी और कीड़ों से भरी एक और लाश उनका इंतजार कर रही थी। अब पुलिस इस घर के लोगों के बारे में और जानकारी के लिए पड़ोसियों से बात करती है, जो उन्हें बताते हैं कि यहाँ सिर्फ 5 लोग ही रहते थे। हिस्ट्री प्रोफेसर राजा थंकम, उनकी वाइफ डॉक्टर जॉन पद्मा, इनका गेम डेवलपर बेटा कडेल जॉनसन राजा, बेटी कैरोलीन और डॉक्टर पद्मा की आंटी ललिता। शुरुआत में तो जली और कटी हुई लाशों को देखकर सबको यही लगा कि इस पूरे परिवार का एक साथ किसी ने कत्ल कर दिया, मगर आगे की जांच में जो सच बाहर आया वो सबकी सोच से एकदम परे था। जांच के दौरान जो सच सबसे पहले बाहर आया उसने सबको चौंका दिया। घर के अंदर से मिली 5 लाशों में से एक लाश किसी इंसान की थी ही नहीं। जी हाँ, वो लाश नहीं बल्कि मेटल से बना एक पुतला था। इस सच का खुलासा होते ही ये बात साफ हो गई थी कि इस परिवार का कोई एक सदस्य अभी जिंदा है, मगर आखिर वो कौन था और कहाँ था, ये सच पता लगाना इस केस के लिए सबसे अहम कड़ी बन गया था। इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। सभी डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात खुद ब खुद ही साफ हो गई। इस परिवार का चिराग यानी डॉक्टर जॉन का बेटा कटेल इस हादसे के वक्त घर में मौजूद ही नहीं था। मगर इस खुलासे के बाद एक नया सवाल पैदा हो गया। अगर कडेल घर में था ही नहीं, तो वो मेटल का पुतला घर में क्यों रखकर जलाया गया? और इसके लिए सबसे पहला शक गया कडेल पर। मगर क्या कडेल ने ही अपने परिवार को इतनी बेरहमी से मारा था, या वो खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार था? इस राज पर से जो शख्स पर्दा उठा सकता था वो था खुद कडेल। पर जब कडेल मिला और उसने जो सच बताया, वो मान लेना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल था। 9 अप्रैल पूरे त्रिवेंद्रम में कडेल के पोस्टर्स लग चुके थे और पुलिस उसकी तलाश जोर शोर से कर रही थी। अगले दिन यानी 10 अप्रैल को पुलिस की कोशिश रंग ले आई। थम्पानूर रेलवे स्टेशन के एक स्टाफ ने पुलिस को खबर दी कि कडेल को चेन्नई से आने वाली ट्रेन में देखा गया था। बिना कोई वक्त गंवाए पुलिस ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर कडेल को अपने कब्जे में ले लिया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे वाकये के दौरान कडेल जैसे एकदम नॉर्मल था। वो बिना किसी हिचकिचाहट या सवाल के पुलिस के साथ आराम से चल पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन के पूरे रास्ते तक वो मुस्कुराता रहा। कडेल का ये बर्ताव पुलिस को हैरान परेशान कर रहा था, मगर इससे भी ज्यादा तूफान तब मचा जब कडेल ने अपने परिवार की मौत के राज से पर्दा उठाया। कडेल ने बिना किसी देरी के ये कबूल कर लिया कि उसी ने अपने पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से मारकर अपने घर को आग लगा दी थी। क्यों एक बेटे ने खुद ही अपने परिवार को खत्म कर दिया, ये राज अभी भी बरकरार था। 8 जुलाई 1988, नंथनकोडु, केरला।
एक रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन पद्मा और हिस्ट्री प्रोफेसर राजा थंकम के घर कडेल का जन्म हुआ। उनकी बड़ी बेटी कैरोलिन अभी अपने माँ के नक्शे कदम पर चलकर जल्द डॉक्टर बनने वाली थी। एक वेल एजुकेटेड और शांत परिवार में जन्मे कडेल का अपने ओवर अचीवर फैमिली मेंबर्स की तरह कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अक्सर अपने कम मार्क्स और बिहेवियर की वजह से कडेल को अपने पिता और टीचर्स के हाथों मार खानी पड़ती। उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन कैरोलीन से कंपेयर किया जाता। अपने परिवार और स्कूल वालों के ताने सुन सुनकर बड़े हुए कडेल के मन में सबके लिए प्यार खत्म होने लगा था। वो अपने परिवार से इस हद तक कट चुका था कि उसने घर पर सबसे बात करनी बंद कर दी थी। जहां पूरा परिवार घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, वहीं कडेल फर्स्ट फ्लोर पर अकेले रहता। घर में किसी को भी उसके फ्लोर और कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। कडेल के इसी अलग थलग रहने से उसके पिता और परिवार वालों को उसके फ्यूचर की बहुत चिंता होने लगी। इसके चलते उन्होंने कडेल को मनीला फिलीपींस पढ़ने के लिए भेजने का फैसला किया, पर कडेल यहाँ से 1 साल में ही लौट आया। एक और कोशिश करते हुए राजा थंकम ने इस बार कडेल को ऑस्ट्रेलिया भेजा, मगर कडेल यहाँ से भी लौट आया, जिसके बाद उसके पिता की जैसे सारी उम्मीद ही खत्म हो गई हो। कुछ दिनों बाद कडेल ने पहली बार अपनी जिंदगी में खुद से आगे बढ़कर अपने पिता से कहा कि वो एनिमेशन में दिलचस्पी रखता है और उसके कोर्स के लिए वो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। ये सुनकर हार मान चुके उसके पेरेंट्स ने झट से हाँ कर दी। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बाद कडेल को वहाँ एक अच्छी जॉब भी मिल गई। कडेल की ये नई जॉब उसे रिमोटली करनी थी, यानी उसे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए वो इंडिया अपने परिवार के पास वापस लौट आया। उधर उसकी बड़ी बहन कैरोलीन, जो चाइना में पढ़ाई कर रही थी, वो भी वापस आ गई थी। डॉक्टर जॉन और राजा थंकम को ऐसा लगा जैसे उनका छोटा सा परिवार अब पूरा हो गया है। उनके बेटे ने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी भी अब डॉक्टर बनने वाली है। वो दोनों अपनी किस्मत और बच्चों पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन अक्सर जो हम सोचते हैं, सच उससे एकदम उल्टा होता है। किस्मत और जिंदगी कब रंग बदल दे, ये कोई नहीं जानता। 5 अप्रैल 2017 कडेल ने अपनी माँ को अपने नए गेम को दिखाने के लिए अपने कमरे में बुलाया। जो बेटा इतने सालों से अपनी एक अलग दुनिया बनाकर उनसे अलग था, आज वो खुद आकर डॉक्टर जॉन को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर जॉन खुशी खुशी कडेल के साथ उसकी फ्लोर पर चली गई। जिस बेटे पर वो गर्व करती हुई उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए खुश हो रही थी, अगले ही पल उसी बेटे ने उनकी जिंदगी छीन ली। पीछे से कडेल ने कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ पर हमला कर दिया। जिस माँ ने उसे जन्म दिया था, आज कडेल ने अपनी उसी माँ पर तब तक हमले किए जब तक उनके शरीर से जिंदगी का हर एक कतरा नहीं निकल गया। अपनी माँ की लाश को बाथरूम में बंद करके जमीन पर बिखरे उसके खून को साफ करके कडेल नीचे अपने पिता और बहन के साथ नाश्ता करने बैठ गया। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़का अभी अपनी माँ के खून से अपने हाथ रंग कर आया है। नाश्ता करने के बाद कडेल ने एक बार फिर ना खूनी खेल शुरू किया, और इस बार उसने अपने पिता को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहा। इस बार भी अपनी माँ की तरह कडेल ने पिता का खून भी बिना किसी झिझक के कर दिया। सर पर खून इस कदर तक सवार था कि इस बार तो उसने जमीन पर पड़े खून को साफ किए बिना ही अपने अगले शिकार यानी अपनी बहन को कमरे में बुलाया। कडेल के कमरे में फैले खून को देखकर कैरोलीन घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी कडेल उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। उसके इस वार से कैरोलीन बच जाती है, मगर वो कहीं भाग पाती उससे पहले ही कडेल ने एक चाकू से कैरोलीन का गला चीर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कडेल ने उस कमरे में 3 खून कर दिए, तो कैसे इसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगी।
इसके पीछे की वजह है उनके घर की लोकेशन। ये घर काफी बड़े एरिया में था। ऊपर से कडेल ने सबकी चीखों को दबाने का इंतजाम पहले ही कर दिया था, अपने कमरे में लाउड म्यूजिक चलाकर। वो इतना शातिर था कि उस रात एक पास के रेस्टोरेंट से 5 प्लेट खाना मंगाकर डॉक्टर जॉन की आंटी ललिता के साथ उसने डिनर भी किया, ताकि किसी को कोई शक ना हो। ललिता, जो अब तक जिंदा थी, उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि ना साफ दिखाई देता था और ना ही वो चल फिर पाती थी। डिनर करके कडेल बिना किसी पछतावे के वापस जाकर कमरे में सो गया। आपको याद हो तो इसी कमरे के अटैच्ड बाथरूम में अभी तक उसके माँ बाप और बहन की लाशें मौजूद थीं। अगले दिन जब मेड काम करने आई तो सबको गायब देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। कडेल ने बहाना बनाकर उसे कहा कि बाकी सब किसी रिश्तेदार से मिलने बाहर गए हुए हैं, और कडेल ने अगले दिन ही ललिता को भी उसी जगह पहुंचा दिया जहां बाकी घर वालों को। इन 3 दिनों में कडेल अपनी फैमिली की डेड बॉडीज के साथ 3 दिनों तक रहा, जिस बीच घर में काम करने वाले लोग आते जाते रहे। गर्मी के कारण बदबू धीरे धीरे पूरे घर और आसपास फैल सकती थी। कडेल ने इसका इंतजाम भी पहले ही कर लिया था, क्योंकि 31 मार्च से ही उसने अपने घर में छुपकर पेट्रोल जमा करना शुरू किया था। 8 अप्रैल 2017 रात का समय, कडेल ने अपने जुर्म को आखिरी अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने कमरे में पड़ी अपने माता पिता और बहन की लाशों को पेट्रोल डालकर जलाया। कहते हैं ना, हर अपराधी के जुर्म की कहानी कभी परफेक्ट नहीं होती। कडेल को भी लगा था कि वो इन लाशों को जलाकर ये जुर्म सबसे छुपा लेगा, मगर तभी वो आग बेकाबू होने लगी और पूरे घर को उसने अपनी चपेट में ले लिया। अपने सामने भड़कती और बेकाबू आग को देखकर कडेल घबरा गया और रात के अंधेरे में वहां से छुपकर भाग गया। पुलिस को कडेल के किए हुए हत्याकांड की अब पूरी जानकारी मिल चुकी थी, मगर अभी तक ये बात साफ नहीं थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने कडेल को अपने पूरे परिवार को ही खत्म करने पर मजबूर कर दिया। जब ये राज उसने खोला तो सब समझ नहीं पाए कि इस बात पर यकीन किया कैसे जाए। कडेल बचपन से ही सबसे कटा कटा रहता था। वो अपना सारा समय या तो कंप्यूटर पर गेम्स खेलकर या इंटरनेट सर्फिंग में बिताता। इंटरनेट किसी के लिए अच्छा है तो वहीं बिना किसी कंट्रोल के वो आपको एक ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से लौट पाना नामुमकिन होता है। अकेलापन और खून खराबे से भरे गेम्स खेलते हुए 14 साल का कडेल भी इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया में खो गया जो उसे एक गहरे अंधेरे की तरफ ले गई। वो एक ऐसे काले जादू और शैतानी तंत्र मंत्र में खो रहा था जिसे कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसे पूरा करके कोई भी इंसान आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देख सकता है और खुद भी उस पूरे एक्सपीरियंस को जी सकता है। कडेल 14 साल की उम्र से ही बस एस्ट्रल प्रोजेक्शन को पढ़ता रहता और खुद इसे करने की कोशिश करता। उसने इसी रिचुअल को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए अपनी जॉब के बारे में झूठ बोलकर ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां से वापस आने का प्लान बनाया, ताकि जब वो वापस आए तो कोई उसे परेशान ना करे। मई 2016 उसने सारे मर्डर्स की प्लानिंग तब से ही शुरू कर दी थी, ताकि वो अपने पिछले 15 सालों की मेहनत को एक रंग दे सके। जो पुतला पुलिस को बाकी लाशों के साथ मिला था वो भी उसने अपनी प्रैक्टिस के लिए ही बनाया था। कडेल ने बताया कि इस रिचुअल को पूरा करके उसके घर वालों की आत्माएं पुतले में समा जाती और कडेल को बहुत शक्तिशाली बना देती। ये सब सुनने में जितना अजीब है, उससे भी अजीब ये है कि इन सब बातों की वजह से कडेल की मानसिक हालत ठीक ना होने की बातें फैलने लगी, जिससे वो इन मर्डर से बच जाता। दूसरी तरफ कडेल भी रोज अपने बयान बदल देता। कभी वो कहता कि उसके परिवार की हत्या तो बस शैतान को खुश करने के लिए दी गई बलि है, तो कभी वो कहता कि उसके माता पिता ने हमेशा उसके साथ सौतेलों सा व्यवहार किया है,
कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं। पुलिस को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कडेल कोई मानसिक रोगी है, बल्कि पुलिस के लिए ये बात साफ थी कि वो एक बेरहम और शातिर हत्यारा है जो पूरी साजिश के साथ ये कहानी रच रहा है। जब ये केस अदालत में गया तो ये बात मान ली गई कि कडेल मेंटली अनफिट है और उसे गवर्नमेंट मेंटल रिसर्च हॉस्पिटल में भेज दिया गया। 20 दिन एक साइकियाट्रिस्ट के साथ रहने के बाद जब कडेल को जेल में लाया गया तो यहाँ भी उसने अपने साथ के कैदी की जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। केरला की एक आईपीएस ऑफिसर श्रीलेखा जी ने कडेल की कहानी जब सुनी तो उन्होंने उससे मिलने का फैसला किया। सेफ्टी रीजंस की वजह से एक बेहद कंट्रोल्ड जगह पर उन दोनों की मुलाकात कराई गई। कडेल की पर्सनालिटी और हुलिया बेहद डरावना था, जिसे देखकर एक बार के लिए श्रीलेखा जी थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी, मगर उन्होंने खुद को संभाला और कडेल से अपने साथी कैदी पर हमले के पीछे की वजह पूछी। कडेल ने कहा कि ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि शैतान के कहने पर किया। श्रीलेखा जी आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही कडेल की आवाज और हाव भाव बदल गए। उसने एक बेहद डरावनी आवाज में कहा, आंटी, देयर इज अ फिगर बिहाइंड यू। दैट फिगर इज सेइंग किल, किल। ये सब सुनकर श्रीलेखा जी इतना घबरा गई कि उन्होंने तुरंत अपने पास रखी बेल बजाई। बेल सुनते ही बाहर खड़े पुलिस वाले अंदर आकर कडेल को अपने साथ ले गए। अब ये बात साफ थी कि कडेल सच में मेंटली अनस्टेबल था। कडेल को जब भी किसी के साथ रखा जाता तो वो इसी तरह कुछ डरावना बर्ताव करता, जिसकी वजह से उसे अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। कुछ दिन बाद दम घुटने की शिकायत के कारण कडेल को आईसीयू में एडमिट कराया गया। ट्रीटमेंट से कडेल यहाँ से तो डिस्चार्ज हो गया, मगर उसकी दिमागी हालत के चक्कर में आज इतनी सालों बाद भी अपने परिवार की हत्या का मुकदमा उस पर शुरू नहीं हो पाया है। कई सवाल आज तक इस केस के बारे में अनसुलझे हैं। क्या सच में कडेल ने ये सब किसी काले जादू की तपस्या के लिए किया था, या बचपन से अकेले रहने वाले कडेल ने अपने परिवार के लिए मन में इतनी नफरत भर ली थी कि उसका असर ये हत्याएं थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।